सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू माई चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं आईटी गुवाहाटी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से करा है। मैं 2 बार जी दे सकता हूँ, 2017 2018 में दोनों बार हमने क्लियर भी करा है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे मैंने 75 आउट ऑफ 120 स्कोर करा था स्मार्टनेस से, वो भी जेई एडवांस के अंदर। मेंस की बात ही नहीं चल रही, जेई एडवांस की बात चल रही है। ठीक है, कैसे फिजिक्स के डर को पूरी जड़ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आज के टारगेट लिख दीजिए, ये अपन डेली का अपना रहता ही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं पहले फिजिक्स को। पिछले साल 2023 के एडवांस में एवरेज मार्क्स जो जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जो जेई एडवांस दिए थे, उनके लगभग 15 मार्क्स थे एवरेज पे। बहुत लोग नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे। ठीक है, अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, मतलब जिनकी रैंक आई थी, उनका एवरेज था अराउंड 35। तो मेरा स्कोर अगर आप देखोगे तो लगभग 2x से भी ज़्यादा है। तो ये मैंने कैसे करा कि एकदम फाड़ ही दिया। ठीक है, इस वीडियो में अपन पूरा आपको होलिस्टिक प्लान बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, मेरा स्पेशल फोकस कैसे था, मैंने कैसे करा, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे थे, कैसे करा था, पीवाई की सॉल्व नहीं हो रहे तो कैसे, पूरा A to Z आपको पता चल जाएगा। ये फॉलो करके देख लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से करी है, हो जाएगा, फिजिक्स से डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ब्रीफ मतलब बड़ा बड़ा मैंने टॉपिक को छांट लिया है। मैं अब ज़्यादा माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि रेक्टिलीनियर वगैरह। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से मैंने टॉपिक वाइज उठाया है। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स में सब आ जाएगा। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हीट, न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिक्स, फ्लूइड, वेव्स, फ्लूइड के साथ मतलब बाकी सो जो छोटा मोटा रहेगा वो भी इंक्लूडेड है, वेव्स और ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में बताऊँ, देखो मैकेनिक्स ऑलवेज हाई प्रायोरिटी पे रहता है क्योंकि इधर से आई जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाई प्रायोरिटी पे, वेरी हाई प्रायोरिटी पे नहीं है। ये भी मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। ऐसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हाई प्रायोरिटी पे, हीट अपना बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि ये सोलो टाइप का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, इवन आपका इंटरलिंकेज भी कम होता है। ऐसी सेम विद न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, बेसिक तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें प्रायोरिटी वगैरह नहीं होता। बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे। फ्लूइड ये मेरा लो प्रायोरिटी पे था, मतलब फ्लूइड मतलब मैंने थोड़ा छोड़ सा रखा था। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें पता थी पर मेरे को श्योर था कि अगर फ्लूइड का टफ क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना था मेरा। ठीक है, फ्लूइड में थोड़ा साइड कर दिया था। ठीक है, वेव्स हाई प्रायोरिटी है और ऑप्टिक्स भी हाई प्रायोरिटी है। तो चलो इसे थोड़ा डीप डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या हाई प्रायोरिटी, क्या मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो आपको अपना जो फोकस है ना वो रखना है बेसिक पे। सबसे पहले तो मतलब आप बेसिक को छोड़ नहीं सकते। अब आप पूछोगे बेसिक क्यों, देखो भाई जो अपना जेई एडवांस है ना उसका सीधा फंडा ये है कि वो बेसिक पे ही पूछता है। ठीक है, बेसिक पे ऐसा कंसेप्ट बना के पूछता है कि लोग हिल जाते हैं और लगता है भाई ये क्या पूछ दिया, और बात होती है बेसिक की। ठीक है, तो बेसिक में क्या क्या आ जाएगा आपके, यूनिट्स, डायमेंशन, एरर वगैरह, वेक्टर, डिफरेंशियल। ये देखो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती होंगी, तो ये मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। यूनिट्स और डायमेंशन डायरेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछली साल ही आया था, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ईजी रहते हैं। देखो टफ भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मोस्टली ईजी ही रहते हैं। अगर आपने यूनिट्स वगैरह पढ़ रखा है तो इसका क्वेश्चन आपसे मोस्टली हो जाएगा। जैसे पिछले साल मतलब 4 मार्क्स का तो ऑन एन एवरेज ईजी आते ही है। जैसे पिछले साल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे, बताओ आए थे कि नहीं। तो अब आपने अगर साथ पढ़ रखा होता है यूनिट्स, डायमेंशन और एरर वगैरह, आराम से आ जाते हैं आपके 7 मार्क्स ढंग से। ठीक है, अब बात आती है मैकेनिक्स पे। देखो मैकेनिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें बहुत कुछ है, जैसे मोशन हो गया, एनएलएम वगैरह हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सब कुछ भरा पड़ा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा लोडेड रहता है। ठीक है, मतलब कहीं आप चूक गए वहीं आपका खत्म है। अगर आप मोशन में अच्छा नहीं कर पा रहे तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे हो पाएगा, क्योंकि ऐसा होगा उसके जो कंसेप्ट है वो इंटरलिंक बहुत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी आरबीडी वगैरह, आरबीडी तो मैं खुद कहूँगा। अब आरबीडी अगर आपको नहीं पता तो ये रोटेशनल मोशन की बात चल रही है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की। ठीक है, ये तो टफ ही था, तो ये मेरी हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पे रहा है क्योंकि मुझे पता है इस पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना दिया ना तो मेरे से तो नहीं होगा। मैंने क्या करा था, इतना पढ़ लिया था कि अगर इजी वाला आएगा ना तो मैं छोड़ के नहीं आऊँगा, मैं कर लूँगा। अब इजी का मतलब 2018 में आ गया था इजी क्वेश्चन रोटेशनल का, जो मैंने तुरंत बना दिया था पेपर में। इतनी प्रिपरेशन तो थी मेरी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हवा में था। ठीक है, तो इतनी रखनी है आपको। तो मैकेनिक्स को इसलिए मैंने हायर प्रायोरिटी में रखा है। ठीक है, इसके बाद अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आते हैं। भाई सेम अप्लाई होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इंटरलिंकेज की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैकेनिक्स में है। यहाँ आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ मैग्नेटिज्म को घुसाने लग जाएंगे, ये सब इंटरलिंकेज की बात है इसलिए। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका क्वेश्चन बन जाए जी एडवांस, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें इंटरलिंकेज बहुत है। सेम विद मैकेनिक्स और ये, हाँ मैकेनिक्स में आरबीडी को आप भले ही साइड में एक बार वो कर सकते हो, बाकी अगर आपने अपना बेसिक भी पढ़ रखा है तो आपका डुएबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट मैं कहूँगा और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है और जेई का फेवरेट है भाई, ये छोड़ के मत जाना, न्यूक्लियर और मॉडर्न फिजिक्स। देखो भाई ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल तो है बट
ईजी है भाई, ये तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के आरबीडी से तो ये बहुत ही ईजी है, तो इसको कभी मत छोड़ना, ये आपकी होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी मैं जब वीक वाइज प्लान बनाऊंगा तो ये अपन का स्टार्ट में ही रखेंगे इसे, ठीक है। ऐसी वेव्स ईजी रहता है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा वेटेज थोड़ा कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है, लेकिन वेव्स ईजी है, ठीक है। सेम विद ऑप्टिक्स देखो ऑप्टिक्स में टफ तो बना सकता है नो डाउट, ठीक है, तो मैं इसे मीडियम प्रायोरिटी पे रखता हूँ, क्योंकि देखो टफ भी आ सकता है, लेकिन अगर इजी आया तो आपका ऑप्टिक्स में हो जाएगा, ठीक है। और हीट के साथ बोलूंगा, हीट भी बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे बेसिक छाट लिया। अब मैं आपको वीकली प्लान बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है, क्या देखना है। देखो वीक 1 में आप शुरू करो सबसे पहले बेसिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ, पूरे पीवाई को रट डालो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा। बेसिक में यूनिट डायनेमिक्स छोड़ना मत बेसिक को, ठीक है। इधर से आ जाए ना क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, ईजी है पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप पकड़ो जो जल्दी हो जाते हैं चैप्टर, हीट और वेव्स वाले चैप्टर पकड़ो। अब हीट में क्या क्या इंक्लूड है भाई, केटीजी वगैरह भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। केटीजी सॉरी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में इंक्लूड कर रहा हूँ, केटीजी वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। ये सब इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आप ये मत बोलना कि हीट में सिर्फ कैलोरीमेट्री पढ़ लेता हूँ, हीट ट्रांसफर पढ़ लेता हूँ, हो जाएगा। नहीं भाई, पूरा हीट, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये वीक 2 तक आपका हो जाना चाहिए। ये आपने स्टार्ट में क्या करा, स्कोरिंग वाले चैप्टर कर लिए, ठीक है। अब आप इसके आप ऊपर अपना बेस बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आप तीन वीक अभी आपके पास बचेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ साथ ऑप्टिक्स को भी निपटाना है। मैंने ऑप्टिक्स वैसे यहाँ वीक 5 में रख दिया है रेस्ट के साथ, बट आप क्या कर सकते हैं, इसे वीक 3 में भी कर सकते हैं, ठीक है, चांसेस है। या आप इंटरचेंज कर लेना, जिसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल हो वैसे कर लेना, ठीक है। जैसे वीक 5 की जगह वीक 3 में रख दिया, फिर वीक 3 और वीक 4 आपने पूरा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को दे दिया, और अब वीक 6 में आप बस रिवाइज करोगे, चिल करोगे, ठीक है। अब ये सुनने में इजी लग रहा होगा, बट इजी नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। पर आप जेई मेंस देख के आए हैं, याद रखिए आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बस आपका मतलब आपका जो फाउंडेशन है बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, समझ गए। अब कैसे करना है, मतलब रिसोर्सेज क्या कहता है, अब मैं इतना बता दिया, अब रिसोर्सेज भी बता ही दो भाई साहब, ठीक है। मैंने कैसे करा था मैं बताता हूँ। देखो पहले है कि थोड़ा बहुत थ्योरी तो रिवाइज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जीरो से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इवन तो मेंस रहा है, पर थ्योरी बेसिक रीड माननी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने थ्योरी के लिए क्या करा था, मेरे खुद के क्लास नोट्स थे, कोचिंग के मटेरियल था मेरे पे, और एचसी वर्मा थी, ठीक है। ये 3 रिसोर्सेज के अलावा मैं कहीं नहीं गया। एनसीईआरटी भाड़ में जाए, क्योंकि भाई अब मेंस नहीं दे रहे हो, अब तुम ऊपर जाओ थोड़ा। एनसीईआरटी बेकार है, मतलब मेरे को तो कचरा ही लगी, ठीक है, यूजलेस लगी, ठीक है। तो मैंने तो ये 3 चीज़ें यूज़ करी, जब कैसे करी थी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका मेन फोकस पीवाईक्यू पे ही होना चाहिए। मैं 36 वीडियो में ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, और अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो एचसी वर्मा से थ्योरी पढ़ो, अगर आपके पास कुछ और है तो उधर से पढ़ लो, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई एचसी वर्मा से ही पढ़नी है। मैंने अपना बताया भाई, मेरे बुक रखी थी तो मैंने कहा इसी से पढ़ लेता हूँ, मैं अलग से बुक क्यों खरीदूँ, सही बात है कि नहीं। ऐसी मटेरियल भी था मेरे पे और नोट्स भी था, ठीक है। ये मेरा सिनेरियो है, अगर आपको जहाँ से भी बस समझ में आना चाहिए, वो आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस 36 तरीके हैं एक ही जगह पहुँचने के, जैसे ये IIT। अब आप ये वाला पाथ लो या ये वाला पाथ लो, मैं अपना वाला रास्ता बता रहा हूँ कि देखो भाई मैंने ये वाले रास्ते से मैं इधर IIT में घुस गया। अब आप इधर से घुसते हो और इधर IIT में आ जाते हो, सेम ही बात है ना, अपना अलग अलग रहता है सबका। मैं अपना बता रहा हूँ, किसी को हेल्पफुल लगे तो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। हाँ, तो अब बात आता है कि अगर आपसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो क्या करना है। देखो सेम ट्रिक अपन जो मैथ में करी थी सेम अप्लाई करेंगे। कोचिंग मटेरियल लेंगे, देखो कोचिंग मटेरियल नहीं है तो मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब जिन पे कोचिंग मटेरियल नहीं है उसकी भी मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 लेंगे, 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे जिससे मोमेंटम सेट हो, उसके बाद एक्सरसाइज 2 के 10-15 क्वेश्चन मोमेंटम आ जाएगा इतने में। ये सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यू पे आएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन अपन देंगे मैक्सिमम 10 मिनट, मतलब टाइमर लगाएंगे और देखेंगे कि 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लग रहा मेरे को सॉल्व करने में। 10 मिनट के अंदर होता है तो बहुत परफेक्ट, ठीक है, समझ लिया अपन ने। नहीं होता सीधा सोल्यूशन देखेंगे 10 मिनट के अंदर। ये नहीं करना है कि मतलब 1 घंटे में 1 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या 2 सॉल्व हो रहे हैं, फिर तो भाई हो गया आपका, खत्म है फिर आप, ठीक है। तो आपको यही करना है, मिनिमम 6 क्वेश्चन तो करना ही है 1 घंटे में, ट्राई करना है। वैसे टफ है, इतना ईजी नहीं है, बट फिर भी डूएबल है, ठीक है। अब बात क्या करनी है, आपको सोल्यूशन देखना है, रीट्राई मारना है 5 मिनट के अंदर, फिर से रीट्राई मारो कि मतलब हुआ क्यों नहीं। सोल्यूशन देख के समझो अच्छा ये ऐसा है, 5 मिनट का टाइमर लगाओ, फिर से करो और 2 बार करो, 2 बार, ठीक है। ये ट्रिक करनी है आपको। ऐसे पीवाईक्यू बनने लगेंगे, स्टार्ट में देखो नहीं बनते हैं भाई, कोई भगवान थोड़ी हो जब एकदम से थोड़ी बन जाए, टफ होता है ये एडवांस का मतलब, ठीक है। तभी तो देखो कट ऑफ ही कितना जा रहा है, 80 के राउंड गया था पिछली बार कट ऑफ, है ना। और 120 पे तो
आपकी क्या बोलते हैं 10,000 के अंदर रैंक आ जा रही है, 150 के अराउंड आपकी 5,000 की रैंक आ जा रही है, तो मतलब 50% भी नहीं है, 40% पे फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे बनेंगे, 50% भी बन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, मैं पहली बता रहा हूँ। ठीक है, अब जिनके पास कोचिंग मटेरियल नहीं है वो क्या करें? देखो भाई, कोचिंग मटेरियल नहीं है तो डीसी पांडे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सेम प्रोसेस डीसी पांडे में भी एक्सरसाइज होती हैं। स्टार्ट वाली के पढ़ो, इजी वाले उठाओ, उसके बाद जैसे ही इजी वाले बनने लगे 2-3, उसके बाद उठ के आ जाओ टफ वाली एक्सरसाइज पे, 10-15 क्वेश्चन करो, फिर पीआईक्यू पे आ जाओ। सेम प्रोसेस करना है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप एचसी वर्मा है ना आपके पास, तो उसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर से ट्राई कर लेना। काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है, मतलब जो एडवांस का जैसा लैंग्वेज है, जैसे जेई एडवांस का पेपर होता है ना, बिल्कुल सेम लैंग्वेज दे रखे हैं। अच्छे क्वेश्चन है और डुएबल भी है, मतलब इतने टफ भी नहीं है, मीडियम लेवल के बोलूँगा। तो ये ज़रूर से बोनस कर लेना, क्योंकि मैंने करा था। ठीक है, कुछ नया सीखोगे। और अगर आप नहीं जानते तो मोस्टली जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मोस्टली जो एचसी वर्मा के एग्जाम्पल है ना, उससे काफ़ी रिलेटेबल होते हैं। तो एक बार देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको ईजी। ठीक है, और बस यही करना है आपको। इजीली मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे आराम से फिजिक्स में मास्टरी हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, स्क्रैच से करना अब ज़रा मुश्किल है, टाइम आपके पास कम है। ठीक है, अरे भाई साहब फ़ोन ही गिर गया था, सॉरी, माफ़ करें। हाँ, स्क्रैच से करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अपने पे थोड़ा विश्वास रखें और करते रहें, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।